अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं एक मांगा स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है लेट्स कन्फेस लव विद ब्यूटी मास्टर। तो एपिसोड की शुरुआत में एक बंदे को दिखाया जाता है जो अपने बारे में बता रहा होता है कि मेरा नाम जियान है, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ और मैं सिर्फ 2 सेट के अंदर हूँ और मैं यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा हूँ इमॉर्टैलिटी को हासिल करने के लिए। और सभी लोग मुझे यहाँ पे सीनियर ब्रदर कह के बुलाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम भी हूँ और हाँ, सबसे बड़ी बात, मैं इस पूरे 2 सेट के अंदर अकेला मेल डिसाइबल हूँ। मेरी जो स्ट्रेंथ है वो ऑर्डिनरी है और मेरी जो हॉबी म्यूजिक, पेंटिंग, फोटोग्राफी वगैरह, और मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ इस पूरे सेट के अंदर। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे टोटली जितने भी लोग हैं वो लोग सब लोग मेरी सुंदरता पे ध्यान देते हैं और मेरे जितना भी टैलेंट है उन सबको टोटली इग्नोर कर देते हैं। और हमें यहाँ पे फीमेल डिसाइबल्स को दिखाया जाता है जियान की सिर्फ एक लुक से ही बहुत ज़्यादा दीवाना आ जाती है कि वाह सीनियर कितना ब्यूटीफुल है और हैंडसम है, ओ माय गॉड। जियान वहाँ बैठा मुस्कुरा रहा होता है, अपनी बुक को बंद करता है और कहता है अफसोस, इस दुनिया में सुंदर सहारे के साथ नहीं जिया जा सकता क्योंकि कल्टीवेशन की दुनिया में सिर्फ ताकत ही सब कुछ है और जिसके पास ताकत नहीं उसकी कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं होती। तो मनी मन सोच रहा होता है कितना बोरिंग है, मैं जब भी कल्टीवेशन करने लगता हूँ मेरा जो जूनियर सिस्टर होता है वो मुझे हमेशा डिस्टर्ब करता रहता है। ऐसा फील होता है कि मैं अब इस दुनिया के अंदर और नहीं जी सकता। जैसे ही मैं ताकतवर हो जाऊंगा तो मैं ये 2 साल छोड़ के चला जाऊंगा, पूरी दुनिया को घूमूंगा। जान फिर कहता है कि मैंने सोचा था मैं धीरे करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा फिर आराम से इमॉर्टैलिटी को हासिल कर लूंगा, लेकिन किसने सोचा था चीप सिस्टम मेरे दिमाग के अंदर एक्सेस हो जाएगा और वो मेरा सारा जो प्लान है उसको बर्बाद कर देगा और मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर देगा। इधर हम देखते हैं जियान के सिस्टम ने उसे एक टास्क दिया होता है जहाँ पे उसे अपने मास्टर को अपना लव कन्फेस करना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे कुत्ता बना दिया जाएगा। अगर वो ये काम कर लेता है तो उसे एक होली बॉडी दे दी जाएगी। और ये से कि जियान बोलता है व्हाट द हेक डूड। मास्टर को जाकर कहता हूँ मास्टर जी आई लव यू, तो मेरा पतीला बना के मेरी वो हालत करेंगी कि भाई मौत को भी मुझ पर तरस आएगा। और अगर हमें ये नहीं करता तो मैं शायद ही कुत्ता बन के रहना होगा। और हम देखते हैं बाहर से बहुत ज़्यादा शांत होता है लेकिन भाई अंदर से वो सिस्टम को गालियाँ दे रहा होता है और भाई उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, साथ साथ पसीने भी आ रहे होते हैं। अब फाइनली हमें 2 सेट की मास्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम यून होता है और जियान बताता है ये बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्ट पर्सन है और सब लोग इस वजह से इसे रूथलेस फेरी के नाम से भी बुलाते हैं और ये जनरेशन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन भी हैं। जियान कहता है कि एक समय यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेल डिसेबल थे लेकिन उन सब ने अपना लव मास्टर को कन्वेंस किया, लेकिन जिसने भी मास्टर को अपना लव कन्वेंस किया वो इस सेट से लात मार के बाहर निकाल दिया गया। यहाँ तक कि कई सारे एक्सपर्ट्स ने भी अपना लव मास्टर को कन्वेंस किया। अंत में मास्टर ने सभी लोगों को फोर्सफुली यहाँ से लात मार के बाहर निकाल दिया। और फिर जियान बताता है कि मैं अकेला बंदा हूँ इस पूरे सेट के अंदर जिसने अकेला यहाँ पे सरवाइव किया है, लेकिन इस मदर फक सिस्टम की वजह से अब मेरी मौत होने वाली है क्योंकि अगर मैं जाके मास्टर को अपनी लव कन्वेंस करता हूँ तो वो तो मेरी बेटा जान ही ले लेंगी। अगर मैं नहीं करता तो मुझे सारी ज़िंदगी कुत्ते की ज़िंदगी गुजारनी होगी। भाई मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है चूज़ करने का। तभी हम देखते हैं उसे पीछे से कोई आवाज़ देता है जियान तुम इतनी गहराई से क्या सोच रहे हो। तब फाइनली हमें सेट मास्टर को दिखाया जाता है। एंट्री कमाल की, सबसे पहले हमें उनके लाल गुलाब जैसे होंठ दिखाए जाते हैं। फाइनली हमें अब सेट मास्टर को दिखाया जाता है। कसम से यार गॉड बस एक बार दिला दे। एनीवेज कामचे कहता मास्टर मास्टर मैं आपको देख कह सकता हूँ आपने बंद दरवाजे में एकांत में रहना बंद कर दिया है। लेकिन यहाँ पे हम दूसरी तरफ उसकी सोल को देखते हैं कि कहते हैं मास्टर कितना ज़्यादा प्रीटी है, पर अफसोस मैं उन्हें अपना लव कन्वेंस नहीं कर सकता वरना वो मुझे दुनिया से ही टपका देंगे। तभी हमारा सेट मास्टर बोलते हैं जियान काफ़ी वक्त हो गया मैं तुम्हें देखा नहीं, दिखाओ तुम्हारा कल्टीवेशन कितना बड़ा है और तुम्हारे आंखों में कोई फीमेल डिसाइबल बसा है कि नहीं। मास्टर की ये बातें सुन के वो कहता है मास्टर मैं अपनी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ कल्टीवेशन में और मैं कभी भावनाओं के साथ नहीं चलता। लेकिन वो कहता है डैम इट, मैं अपने मास्टर को अपना लव कन्वेंस भी नहीं कर सकता। यहाँ की ये बातें सुन के उसके मास्टर कहते हैं इस सेट के अंदर से 900 डिसाइबल्स को बाहर निकाल दिया गया सिर्फ से उनकी इमोशंस की वजह से, लेकिन तुम ही एक ऐसे मैन हो जो मेरी उम्मीदों पर खड़ा उतरा है। मास्टर की ये बात सुनकर जियान थोड़ा घबराते हुए कहता है कि मास्टर मुझे कुछ दिनों से महसूस हो रहा है कि अगर आप उन लोगों को बता ही नहीं सकते कि आप उन्हें पसंद करते हो तो दाव के रास्ते पे कल्टीवेशन करने का आखिरकार मकसद ही क्या रह जाता है। जियान की ये बातें सुनकर वो उन्हें कुछ कहती तो नहीं है लेकिन वो काफ़ी सस्पिशियस नज़रों से उसे देखना शुरू करती है। यार चेहरा तो देखो। जियान अपने मास्टर को इस तरह देखते हुए थोड़ा घबराते हुए कहता है मास्टर इंसान मतलब कि वकलत क्यों करता है जबकि वो अपना लव कभी किसी को कन्वेंस ही नहीं कर सकता। जान की ये बातें सुन के उसका मास्टर उससे गुस्से नज़र से देखते पूछते हैं आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। हमारा जियान डरते हुए कहता है मास्टर मैं पिछले 18 साल से आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, मैं आपको ये कहे बिना रह ही नहीं सकता। आई लव यू मास्टर जी, आई लव यू, मैं आपको बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ।
जियान की ये बातें सुनने के बाद उसका मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर वो अपने कोल्ड एटीट्यूड में कहता है, जियान तुमने अपने मास्टर को बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है। हेड मास्टर अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि जियान मुझे लगा तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत ही सारी चीज़ों को हासिल करोगे, लेकिन तुम्हारे दिल में छोटी सी फीलिंग, तुम खुद ही को इस फीलिंग की वजह से बर्बाद कर चुके हो। सर मास्टर अचानक से अपनी तलवार जियान के गले पे रखते कहता है, तुमने इस सेट का रूल तोड़ा है। तुम पूरे 18 साल से इस सेट के अंदर रह रहे हो, लेकिन आज तुम्हारा जो इस सेट के साथ खून का रिश्ता है, मैं आज उस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे तोड़ दूंगी, मैं सेट से बाहर निकाल दूंगी। और ये सुन के जियान था घबराते कहता है, मेरा मतलब उनका पीछे से नोटिफिकेशन आ जाता है अचानक से और कहता है कि टास्क पूरा होने में सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। वो मनी मन सोच रहा होता है कि मास्टर का अभी तक माइंड नहीं बदला है और ज़रा टाइम भी बचा है, लेकिन तभी से उसे अचानक से पास की याद आना शुरू हो जाती है। सोच के जान कहता है, मुझे पास की याद क्यों आ रही है, अभी मैं मुसीबत में, मुझे अतीत क्यों याद आ रहा है। तभी वो अचानक से अपने मास्टर को कहता है, मास्टर याद है जब मैं 3 साल का तब आप मुझे सेट में लेके आकर आई थी, और जब मैं 7 साल का हुआ था तब मैं बिल्डिंग फाउंडेशन के स्टेज के ऊपर पहुंच गया था, और ये पहली बार था जब आपने मेरी तारीफ़ की थी और आप साथ ही साथ मुस्कराई भी थी। ये सारी बातें सुन के उसके सेट मास्टर का जो हाथ होता है वो अचानक से कांपने लगता है, और ये सब बातें सुनकर और सोचकर वो बस एक ही नज़र से उसकी तरफ देखी ही जा रही थी। जियान कहता है, जब मैं 10 साल का हुआ तो मैं क्रिस्टल स्टेज के ऊपर पहुंच चुका था, और तब आप इनाम के तौर पे मेरे लिए पर्सनली आपने खाना भी बनाया था। लेकिन मैं जब 15 साल का तो मेरा कल्टिवेशन एकदम से अचानक से रुक सा गया, लेकिन आपने मेरे पर हार नहीं मानी और हमेशा मेरा सपोर्ट किया और मेरे ऊपर कभी भी गिव अप नहीं किया। जियान की ये बातें सुन के सेट मास्टर यून के होंठ कांपने लगते हैं और जियान के गले पे रखी हुई तलवार भी कांपने लगती है। लेकिन तभी जियान अपनी नम आंखों और धीमी आवाज़ से कहता है, पर मैं मास्टर के एक भी रूल को नहीं तोड़ूंगा, और मैं मास्टर के रूल्स को कभी नहीं तोड़ूंगा, किसी को भी फोर्स नहीं करूंगा मेरे लिए सफ़र करने के लिए। और ये कह के वो अपने कदम पीछे लेता है और एकदम खाई से छलांग मार देता है। ये देख के उसका सेट मास्टर हैरान हो जाता है, कहता है, जियान ये तुम क्या कर रहे हो। गाइस आज का एपिसोड खत्म होता है, इसका अगला एपिसोड भी मैं जल्द से डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।